सांसद विधायक को सौंपा ज्ञापन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी के स्टॉपेज की मांग को लेकर वेंडर्स ने सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ियों के स्टॉपेज कोरोना काल के बाद से कम कर दिए गए हैं, जिससे इस प्लेटफॉर्म पर दुकान संचालित करने वालों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्रमांक 24 छाछड़ जोधपुर इंदौर, जो कोविड के पहले 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती थी और कोविड के बाद वो गाड़ी 2 नंबर प्लेटफॉर्म तक करती है। इससे हमें व्यापार में बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमारे निवेदन ये है रेलवे से और सांसद जी से कि वो गाड़ी हमें वापस 1 नंबर पे दी जाए, जिससे हमारा व्यापार वापस बढ़े और हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। अमृत योजना में नागदा रेलवे स्टेशन के कायाकल्प पर 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी रेलवे। 12 मीटर चौड़ा पुल बनाएंगे, प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण सहित अन्य काम होंगे। केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना में देश के 506 रेलवे स्टेशंस में मध्य प्रदेश के 11 स्टेशन भी शामिल हैं। इनमें रतलाम रेल मंडल का नागदा रेलवे स्टेशन भी शामिल है। शासन की इस महती योजना के तहत नागदा रेलवे स्टेशन के कायाकल्प पर 25 करोड़ रुपए रेलवे खर्च करेगी। इसमें मुख्यतः 12 मीटर चौड़ा पुल बनाया जाएगा, जो सभी प्लेटफॉर्म पर आवागमन के लिए कनेक्ट रहेंगे। इसके अलावा जरूरतमंद प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। इन प्रमुख कार्यों के अलावा और भी कई प्रमुख कामों से नागदा रेलवे स्टेशन की दशा बदल दी जाएगी। शुक्रवार को सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के प्रायोगिक ठहराव के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए सांसद अनिल फिरोजिया ने ये जानकारी दी। अतिथियों, ग्राहकों के रूप में, नागरिकों के रूप में, व्यापारियों के रूप में, किसानों के रूप में आप सबका इस यादगार समारोह में स्वागत है। जैसा आपको पता है, आज का ये अवसर सूरत से मुजफ्फरपुर जाने वाली ट्रेन का जो नागदा स्टेशन पर ठहराव निर्धारित किया गया है, उसका शुभारंभ किया जा रहा है हमारे माननीय सांसद महोदय द्वारा। मुझे याद है कि मार्च महीने में एक और ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज दिया गया था, जो लंबी दूरी की थी, जिसकी बहुत मांग थी आसनसोल से और भावनगर तक। उसके बाद ये दूसरा स्टॉपेज दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा है, और इससे क्योंकि ये भी औद्योगिक नगर है, औद्योगिक इलाका है, और यहाँ पर ईस्ट साइड से काफ़ी सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो मुजफ्फरपुर से आने और उस दिशा से आने जाने वाले सभी यात्रियों को ये एक हमारी उम्मीद है कि ये सार्थक ट्रेन से होगी और काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे, पूरी भारतीय रेलवे लगातार अपने प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा नागदा स्टेशन पर अभी भी कई जो प्लेटफॉर्म्स पे शेड बढ़ाने के काम करीब खत्म होने के कगार पर हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स की सरफेस सुधारना और इस तरह के छोटे कई काम किए जा रहे हैं। और नागदा स्टेशन आपको जान के कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को अब पता लगेगा कि अमृत भारत स्टेशन में भी इसका चयन किया गया है, और इसमें भी काफ़ी सारी यात्री सुविधाएं दी जा रही हैं। कुछ ही महीनों में आपको यहाँ पर काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ट्रेन आने का समय हो रहा है और हमें अपने सम्मानित अतिथियों को भी सुनना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सबका अभिनंदन, स्वागत, वंदन, धन्यवाद। अतुल जी और कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं आदरणीय प्रताप जी जी और हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश्वर जी, जी, 50 साथीगण उपस्थित मजदूर नगर के आदरणीय गोपाल यादव का समय हो चुका है। इसमें हमें सांसद जी को सुनना है और शासन की तरफ से जो सी योजना है उनके माध्यम से उसको भी हमें जानकारी लेना है। जैसे विधायक के नाते लगातार इस बात के लिए प्रयास करते रहे हैं कि मुजफ्फरपुर ट्रेन हो चाहे अन्य ट्रेन हो, लगातार इस बात के लिए प्रयास करें, क्योंकि हमारा इलाका है औद्योगिक क्षेत्र के कारण यहाँ पर प्रत्येक राज्य के लोग यहाँ रहते हैं। कोई यूपी बिहार के लोग तो हमारे क्षेत्र में जाता है, उनको ट्रेनों की सबसे ज़्यादा आज आवश्यकता है। इस ट्रेन के माध्यम से काफ़ी उनको सुविधा मिलेगी। साथ साथ जो जनता एक्सप्रेस बंद सबसे ज़्यादा मांग करो उसकी बंद हो,
शासन ने उसको स्थायी रूप से बंद कर दिया है। उसके विकल्प में कहीं ट्रेन चलाने की आज हमें आवश्यकता है। तो जहाँ तक मालदा स्टेशन की बात है, CLT आने वाला है और माननीय सांसद उज्जैन के सांसद के होने के नाते बात का ध्यान मुख्यमंत्री ने अवगत कराया है कि जितना यात्री धार्मिक से यात्री पर लोड इंजन पे रहता है, उससे ज़्यादा लोड हमारे नागदा नगर में चारों तरफ से ट्रेन आती है। तो यहाँ पर सुविधा बढ़ाने की वो आवश्यकता है। इसमें अमृत भारत योजना में 10 करोड़ की राशि यहाँ पर काम होने जा रहा है। परंतु हम चाहते हैं कि और भी जो बजट हो, सीएम का बजट हो, उसमें नागदा का भी बजट में उचित स्थान हो, जिससे यात्रियों का विश्राम की सुविधा उपलब्ध हो सके। और जिलागांव साइड पर भी अभी एक स्टेशन की आवश्यकता है। अब जिला बनेगा तो बहुत सारी सुविधाएं और आवश्यकता पड़ेगी। एक बार पुनः आप सबको आगे बधाई देता हूँ। सांसद जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस ट्रेन के लिए उन्होंने घेराव कराया। धन्यवाद रेल मंत्री जी का। और विशेष आग्रह जो अनिल फिरोजिया जी नागदा नगर वासियों की ओर से रेल मंत्रालय में लगातार करते थे, मैं विशेष धन्यवाद देता हूं आदरणीय अनिल भैया का भी कि आपके सतत प्रयासों के माध्यम से आज नागदा नगर के हमारे पूर्वांचल वासियों को सौगात मिल रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार तक ये जुड़ने वाली ट्रेन जो एक सुविधा का काम करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ से उत्तर भारत की ओर जाने वाले कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेनों के सफर में अभाव की वजह से भी कहीं ना कहीं सफर करते थे। लेकिन आदरणीय अनिल भैया के प्रयासों से निश्चित ही रेल मंत्रालय ने इसको एक स्वीकृति दी और यहाँ पर स्टॉपेज हमें मिला है। सूरत से चलकर मुजफ्फरपुर की ओर जाने वाली ये ट्रेन निश्चित नागदा नगर को सौगात है। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय अनिल भैया, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो ट्रेन है इसके स्टॉपेज के इस शुभ आरंभ के अवसर पर उपस्थित हमारे DRM साहब, हमारे यशस्वी नागदा के विधायक साहब आदरणीय दिलीप गुजर जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भाई CM अतुल जी, जो आप लोगों ने डिमांड रखी है वो एक के बाद एक हम उसको करते जा रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम में सूरत से मुजफ्फरपुर की है ट्रेन का स्टॉपेज की मांग भी बंद हो चुका था। इसको आज हमने पुनः यहाँ पे चालू करवाया है। ऐसे ही जो वहाँ पे भी एक खूबसूरत गार्डन बन रहा है। लगभग 3 साल के प्रयास में और DRM साहब के सहयोग से वो जमीन आपको मिली और वहाँ पे नगर पालिका के द्वारा एक बढ़िया खूबसूरत गार्डन बन रहा है। बहुत जल्दी यहाँ पे सेंट्रल स्कूल की भी, बार सेंट्रल स्कूल की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल स्कूल की भी सौगात मिलने जा रही है। अभी मैं श्रीमान आदित्य के बेटा मंगल से उनसे मिला था, कुमार मंगल साहब से, और मैंने उनसे नागदा में नई इंडस्ट्री लगाने की भी बात की। तो कहता हम रेलवे सुविधा बढ़ा रहे हैं, नेशनल हाईवे बड़ा कर रहे हैं, यातायात की सुगमता से हम यहाँ पे अधोसंरचना कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पानी नर्मदा जी का जल भी हम ला रहे हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है गुजरात जा रहा है, जबकि आपकी शुरुआत जो है वो नागदा से है। और मैं आपको नागदा का ही मानता हूँ, उज्जैन जिले का ही मानता हूँ। और इसीलिए मैंने आपको पद्म भूषण मिला, उसको हमको गर्व है क्योंकि आप हमारे अपने हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी नागदा में वो रेसिंग का एक्सप्लोरेशन करेंगे, जिसमें लगभग 5 से 7 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये जो नई नई सौगातें हैं, अभी मेरी प्रकाश जी से बात हो रही थी, 100 मेगावाट का सौर प्लांट, उसका भी टेंडर हो गया है। बहुत जल्दी हम उसका भी भूमिपूजन करेंगे। और जैसा कि DRM साहब बता रहे थे, अमृत
योजना के अंतर्गत नागदा लगभग 25 करोड़ की लागत से इस रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होने वाला है। तो ये कई सौगातें जो है नागदा नगर को मिल रही है। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को, जनता जनार्दन को, यात्रीगण को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे यशस्वी रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव साहब और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद, जिन्होंने हमारी जनता की इस भावना को समझा और ये हमें सुविधा उपलब्ध कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की नर्मदा गंभीर परियोजना के 1275 करोड़ के टेंडर्स की स्वीकृति, 208 गांवों की पेयजल समस्या का होगा निदान, कहा विधायक गुर्जर ने। मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा नर्मदा गंभीर परियोजना के अंतर्गत 885 गांवों में मल्टी विलेज स्कीम के अंतर्गत की स्वीकृति कर टेंडर आमंत्रित किए गए थे, जिसमें खासरोद के 108 गांव और नागदा क्षेत्र के 100 गांव सम्मिलित हैं। ये जानकारी देते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने बताया कि शासन द्वारा नर्मदा गंभीर परियोजना में उज्जैन जिले के 885 गांवों के टेंडर आमंत्रित किए गए थे, जिनके टेंडर की स्वीकृति DBL PEL कंपनी को हुई है। ये हमारे लिए बड़े प्रसन्नता की बात है कि काफ़ी समय से हम लोग जिस योजना के लिए लगे थे उसके टेंडरों की, नर्मदा गंभीर परियोजना के टेंडरों की स्वीकृति हो गई। 1275 करोड़ रुपए के टेंडर की स्वीकृति हुई है और दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा इसके टेंडर की क्षेत्र के जिले के 885 गाँव के टेंडर की स्वीकृति हुई है, जिसमें 208 गाँव के हमारे खाचोद क्षेत्र और नागदा क्षेत्र के हैं, जिसमें 108 गाँव हमारे खाचोद क्षेत्र के और 100 गाँव हमारे नागदा क्षेत्र के हैं। नर्मदा गंभीर परियोजना में गंभीर नदी से नर्मदा का पानी गंभीर में आया और गंभीर के बाद में उस पूरे समूह नल जीवन बनाकर पूरा क्षेत्र की जनता गाँव में पानी का सप्लाई किया जाएगा, शुद्ध पानी सप्लाई किया जाएगा, जिससे हमारे जो गाँव में वर्षों की जो समस्या चली आ रही थी उसका निदान होगा। 3 साल के अंतर्गत ये योजना पूर्ण रूप लेगी और जिसके कारण हमारे क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर जो पानी की समस्या थी उसका निदान होगा। जो समूह नल जल योजना, जो अन्य योजना चल रही थी उसको भी उसमें सम्मिलित किया गया है। कुछ करीब 18 गाँव की हमारी जो पेयजल योजना जो जल मिशन के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हो पाई थी, वो इसी योजना अंतर्गत स्वीकृति उसको प्रदान की गई है। उनके भी योजना बनेगी और घर घर में नल दिए जाएंगे, जिसमें हमारे प्रमुख रूप से नागदा खाचोद 208 गाँव सम्मिलित, जिसमें खाचोद के 100 गाँव सकतखेड़ी, चापानेरे, डोडिया, नारेली, सेदरी, केसरिया, गोठड़ा, बरखेड़ा, जावरा, सिरवच, फनाखेड़ी, लोचीतारा, गिनोदा, बंजारी, ब्राह्मणखेड़ी, खुर्द, खुरमोड़ी, बेड़ावनिया, बेसोला, नापाखेड़ी, लेकुड़िया टाग, लसुड़िया देर, पाल्या खुर्द, बटलावदी, जलोद, कंचनखेड़ी, कुटलाना, बीड़ाखेड़ी, बांडला, निगनिया, उमरनी, बुरानाबाद, भाटखेड़ी, बेलोला, उमरना, खंडवा, पानवासा, नरेड़ी पाता, बोरदिया, चौकी, जुनारदा, नावटिया, उचाड़ा, पाटसुतिया, पतलासी, तड़ोदा, बुआसा, नरेड़ी खुर्द, कुमारवाड़ी, कनवास, पालना, बिकमपुर, उमनी, रूनखेड़ा, दुपड़ावदा, सरवना, खाचरोद, सिपाड़ा, सनासला, नरसिंहगढ़, बरलई, नंदवासला, मड़ावदी, जलवाल, खामरिया, अर्जला, बड़ेगांव, लसुड़े, खेमा, बागड़ी, मधगनी, सेकड़ी, सुल्तानपुर, बिलवानिया, गेड़ावदा, बरतून, वाचखेड़ी, चंदवासला, अंतलवासा, ब्राह्मणखेड़ी, रुसरावन, संडावदा, सोनचड़ी, कमठाना, संदला, राजपुर रायती, निमाड़ी, कमठानी, खाताखेड़ी, कड़ियाली, ब्राह्मणखेड़ी, कला, नंदियासी, पिवलोदापन, सुरेल, लुहारी, दीपाखेड़ी, चंदोड़िया, चापाखेड़ा, चिरोला, दड़िया, दतुरिया, दिवेल, गुड़ावन, गिदवानिया, झिरमेरा, कंताखेड़ी, मीन, मोकड़ी, तारोद, मालाखेड़ी, मड़ावदा, अक्के जागीर,
खेड़ावदा चकनागढ़ आदि सम्मिलित है। उसी प्रकार नागदा विधानसभा क्षेत्र के 26 गांव नायन, अजमाबाद, पारदी, अमलावदिया, मकला, सिमरोल, पालकी, लसुड़िया, जयसिंह, भाटीचूड़ा, बिलचूड़ा, अलसी, अटलावदा, बनबली, बनवाड़ा, बेरछा, भगतपुरी, डाबरी, गिदगढ़, कलसी, नीलावटखेड़ा, निपानिया, परमाखड़ी, राजगढ़, रजला, टकराड़ा, टूटेखेड़ी, भीमपुरा सहित कुल 100 गाँव सम्मिलित है। और ये योजना शीघ्र 3 वर्ष में पूर्ण होगी और जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध, शहर की भांति ग्रामीण क्षेत्र में भी शुद्ध उपलब्ध हो पाएगा। आज हम देखेंगे हमारे विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री सड़क और PWD की सड़क से जुड़ा ना हुई है। सब दो गाँव में सभी दूर लाइट की व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से आज हमको इस बात का गर्व है कि हमने जो पानी की समस्या थी वो उसको भी उसका निदान शीघ्र होने जा रहा है। कि नर्मदा गंभीर योजना, तो नर्मदा शिप्रा लिंक योजना जो थी ये फिर किस काम आएगी? बीच में जो नर्मदा शिप्रा योजना थी उसको नर्मदा शिप्रा और चंबल नदी योजना के रूप देने का प्रयास हुआ था, परंतु वो योजना नर्मदा से शिप्रा है, उसके पाइपलाइन उसके काम चल रहा है। अभी उसका प्रयोजन सिर्फ उद्योग को पानी देने के लिए है। उसमें जिन उद्योग के लिए जो गए थे इस योजना उन्होंने भी अभी तक इसके लिए नर्मदा के पानी के लिए आवेदन नहीं दिया। लेंसेक्स ने आवेदन दिया और आपका नगरपालिका नागदा ने आवेदन दिया है कि हम पानी नर्मदा का पानी हमें चाहिए। तो निश्चित रूप से अभी हमने बीच में विधानसभा में इस बात को उठाया था कि जो नर्मदा का पानी है उसको उस पर सिंचाई योजना बनाई जाए। यदि उद्योग उसको लेने को तत्पर नहीं होता तो उसकी सिंचाई योजना बनाई जाए और हमारे किसानों को उसको पानी का दिया जाए। हमारे किसान पानी के लिए पैसे देने को भी तत्पर हैं। तो हम चाहते हैं शासन प्रशासन ने बीच में विधानसभा में इस बात को उठाया कि उसका पानी किसानों को भी दिया जाए।